कहां पे थे अपन लोग? ट्रांसफर ट्रांसमिशन शुरू कर दिए थे अपने, ठीक है। फटाफट एक बार रिवाइज कर ले, रीति खत्म नहीं करनी है अपन ने, ठीक है। फटाफट रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ट्रांसमिशन आई गेस खत्म हो जाएगा आज। एक छोटू सा टॉपिक और बचता है, विद होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। मैम अच्छा ठीक है, ठीक है, एक छोटू सा टॉपिक और बचता है, विद होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। बी कंफर्टेबल, इट्स ओके, चल ठीक है, वो खत्म करेंगे। देन विल मूव ऑन टू चार्ट। चार्ट कहां बनाना है? सबने अपने अपने नोट्स खोल लो, फर्स्ट पेज, ठीक है। फर्स्ट पेज समराइज वर्जन जहां पे लिखा हुआ है, वेरी गुड, वहीं पर अपन ने चार्ट बनाना है, ठीक है। जिसको वो जगह कम पड़ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग पेज पे बना लो, वो पेज वहां से फाड़ के अपन यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये डाउट्स लेके मत आना कि मैम जगह बहुत कम पड़ रही है, नहीं बन पाएगा वहां चार्ट, ठीक है। ये सब पुराने क्या बोलते हैं, पैतरे हैं नहीं बनाने के, झेल चुके ऑलरेडी अभी एक बैच में, तो ये डाउट किसी के नहीं आने चाहिए, ठीक। जिससे नहीं बन रहा, नोटबुक का बड़ा पेज पे बना लो, उसको लेके वहां चिपका दो, बट इट हैज टू बी इन योर नोट्स, ठीक है। क्लियर। ट्रांसफर ट्रांसमिशन रिवाइज कर ले अपने। हाँ जी, सेक्शन अच्छा 56 से पहले कितने सेक्शन अपन अभी तक ऑलरेडी पढ़ चुके हो? भेड़ बकरी नहीं है। चलो पहला सेक्शन 179। व्हाट वाज सेक्शन 179? डिमार्केशन ऑफ पावर बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। देन 241 एंड 244। व्हाट वाज 241 एंड 244? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ठीक है। देन 245 क्या था? क्लास एक्शन सूट्स, ठीक है। नेक्स्ट 242 पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, वेरी गुड। लास्ट वाज 56 जो अपन पढ़ने वाले, विच इज ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसफर क्या था? जिसमें ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट जरूरी है। देखो भाई, अपन सब गवार है, अपन देहाती हिंदी समझते हैं, हिंदी में बात करते हैं। ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसमिशन मतलब ये ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है नहीं, ठीक है। कोई को भी पेपर में ट्रांसफर या ट्रांसमिशन डिफाइन करने नहीं आएगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। जिनको अंग्रेजी समझती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास बोलो भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हम लोग थोड़े देहाती हैं तो हम लोग थोड़ी हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। चलो, ट्रांसफर मतलब जहां ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है, एंड ट्रांसमिशन मतलब जहां ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ट्रांसमिशन के लिए एक अंग्रेजी शब्द जो अपन याद करते हैं, दैट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। यहां तक क्लियर था। ट्रांसफर के लिए 3 चीजें पढ़ लिए थे अपने, ठीक है। पहला चीज क्या था? जहां पे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, जहां पे इंस्ट्रूमेंट है। जब इंस्ट्रूमेंट है तब क्या करना था? 60 डेज में वो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट जब एग्जीक्यूट हुआ है, उस दिन से 60 डेज में जाके अपन को इंस्ट्रूमेंट कंपनी के पास रजिस्टर कराना था। क्लियर। नेक्स्ट वाज जब ये इंस्ट्रूमेंट खो गया, ठीक है। अब जब भी ऐसा बोला जाए, अब तो एक चीज याद रखना, जब ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट खो गया तो बिना ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। एक्सेप्शन केस क्या है कि भाई अगर इंडेमनिटी के बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हो तो इंडेमनिटी के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। व्हाट इज इंडेमनिटी? कि भाई देहाती भाषा में अपन बात करें तो भाई अगर मैंने कुछ गलती करी है तो मैं झेल लूंगा, अभी के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर दो, ठीक। दैट वाज इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन हो सकता है, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू बेयर द लॉस, आगे जो भी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाज पार्टली पेड शेयर्स, ठीक है। अगर पार्टली पेड शेयर्स है तो ट्रांसफरी को पहले अपन नोटिस भेजेंगे। अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है, अपन ने जाके रजिस्ट्रेशन कराया, अपन कौन है यहाँ पे? ट्रांसफरर, ठीक है। ट्रांसफरर ने अगर जाके पार्टली पेड अप शेयर्स का रजिस्ट्रेशन कराया तो कंपनी पहले ट्रांसफरी को नोटिस भेजेगी कि भाई ये शेयर पे पूरा पैसा अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। 2 वीक्स के अंदर अगर ट्रांसफरी रिप्लाई करता है, ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं करता है तो हम अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इसके बाद ट्रांसफरी का इसमें कोई से नहीं है, ठीक है। 3 ही चीजें पढ़ी थी अपन लोगों ने। एक लास्ट चीज और पढ़ रहा था कुछ 2216, ठीक है। क्या था 2216? शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन में अपन लोगों को पहुंचाना है। तो 2, 2 और 6 से तो कोई लेना देना था नहीं, 1 से बेसिकली लेना था। क्या था? ट्रांसफर ट्रांसमिशन। उसमें था कि भाई ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के केसेस में आपको 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीना मतलब 30 डेज के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट दूसरे बंदे को देने हैं। यहां तक क्लियर था?
ठीक है, ये हो गया अपना ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। इसके सिवाय अपन ने पढ़ा था कोई प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर पढ़ा था अपन ने, वो प्रोसीजर था अपनी अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिसंबर के पेपर में इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है। एंड अब जब अपन कुरुक्षेत्र में उतर रहे हैं तो अपन पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे, ठीक। चलो, तो आज अपन को शुरू करना है नया टॉपिक, रेक्टिफिकेशन एंड अपील, ठीक है। अभी अपील क्या है पहले यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। ट्रांसफर हो गया, कंपनी के पास आ गया। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन थे, ठीक है, कल प्रोसीजर पे समझा था अपन ने। कंपनी के पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या था? या प्लीज, कंपनी के पास क्या ऑप्शन था? या तो एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले। भाई कंफ्यूजन के लिए एक बार प्रोसीजर प्लीज वापस बता दो। सबसे पहले क्या करते थे? सबसे पहले अपन ट्रांसफर डीड बनाते हैं। ट्रांसफर डीड को अपन क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये ट्रांसफर डीड को फिर स्टैंप कराएंगे, देन अपना ऑटोग्राफ देंगे, देन शेयर सर्टिफिकेट के साथ कंपनी को दे देंगे, ठीक है। तो अपन कहां तक आ गए? कंपनी तक। अपन बात कर रहे हैं अब कंपनी पे आने की, ठीक है। तो कंपनी के पास कितने ऑप्शंस हैं? दो ऑप्शंस है, ठीक है। या तो एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर लो, ठीक है। एक्सेप्ट कर लो तो भाई बहुत ही सिंपल फंडा है। एक्सेप्ट कर लिया, ट्रांसफरर का नाम रजिस्टर से हटा दो, ट्रांसफरी का नाम डाल दो, खत्म बात, ठीक, खत्म बात। इतनी तो इजी बात है, ठीक। अगर रिजेक्ट कर दिया तो, ठीक है, अगर ये एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट कर दी तो क्या अपने पास कोई राइट है? अपने पास कोई राइट है? सिर्फ अपने पास है या दोनों पार्टीज के पास है या सिर्फ ट्रांसफरर, सिर्फ ट्रांसफरी? किसके पास राइट है? तो आपके हिसाब से दोनों पार्टीज के पास राइट है, करेक्ट, ठीक है। यूनानिमस आंसर है कि किसी को कुछ और लगता है? अरे डरो नहीं, इट्स ओके, बिंदास बोलो। यूनानिमस आंसर है, दोनों पार्टीज के पास राइट है। हाँ ठीक है, दोनों पार्टीज के पास राइट होगा, अभी पता नहीं, देखते हैं, ठीक है। चलो, कहाँ है? तो कंपनी ने भाई एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, ठीक है। अब कंपनी को अपन ने क्लासिफाई करा दो तरीके से, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। इसी के साथ अपने अपने नोट्स कर दो बंद, एकदम तेजी से नोट्स कर दीजिए बंद, हो गया, ठीक है। सबका ध्यान यहाँ पे, ठीक है। अगले 5 मिनट सबका ध्यान यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार ही समझ गया लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो, रिजेक्ट करने की अपन बात कर रहे हैं। अपन ने प्राइवेट कंपनी की बात करी पहले, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के पास एप्लीकेशन लेके गए, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को अगर रिजेक्ट करना है तो प्राइवेट कंपनी 30 डेज में रिजेक्ट कर देगी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। प्राइवेट कंपनी के पास अपन एप्लीकेशन लेके गए, ठीक है, एप्लीकेशन लेके गए। ये कंपनी को अगर रिजेक्ट करना है तो 30 दिन में रिजेक्ट करके अपने को बता देगी, ठीक है, ठीक है। अब आपके हिसाब से कौन अपील कर सकता? बोथ मतलब ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, दोनों, ठीक है। यूनानिमस आंसर है? गलत, गलत। ट्रांसफरर अपील नहीं कर सकता, सिर्फ ट्रांसफरी अपील कर सकता है, ठीक है। हेयर्स अ कैच, एंड ये प्लीज याद रखना, सिर्फ ट्रांसफरी इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता है। कितने दिन में? 30 डेज, यस, करेक्ट, ठीक है। एकदम इजी सिंपल प्रोसीजर है, इजी सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है। कंपनी के पास अपने एप्लीकेशन लेके गए थे, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, कर दिया तो कर दिया। अपना रिजेक्शन कितने दिन में बता दोगे आप? 30 डेज, ठीक है। ये रिजेक्शन अपन को आज मिल गया, अपन अपील कर सकते हैं कितने दिन में? 30 डेज। किसके पास? एनसीएलटी के पास। दोनों पार्टीज अपील कर सकती है क्या? दोनों पार्टीज अपील कर सकती है, सिर्फ ट्रांसफरी अपील कर सकता है। प्लीज रिमेंबर, कई लोग पेपर में ये पॉइंट मिस करते हैं, ठीक है। डंके की चोट पे ये चीज हम बोल सकते हैं कि आप ये पॉइंट मिस करोगे पेपर में, ठीक है। एंड जिसने लिख दिया उसको ब्राउनी पॉइंट्स मिलने ही है। क्यों? जब इन्विजिलेटर चेक कर रहा सब 30, 30, 60, 90 सब याद रहेगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ ट्रांसफर ही कर सकता, ये अपन भूल जाएंगे, ठीक है। सो जिसने ये पॉइंट लिख दिया पेपर में, ब्राउनी पॉइंट्स डेफिनेटली है। एंड अगेन, अगर चीजें आती हैं तो एग्जामिनर को दिखाना है, ठीक है। आपको बताना है एग्जामिनर को कि मुझे ये पता है। क्या पता है? कि ट्रांसफरी, सिर्फ ट्रांसफरी अपील फाइल कर सकता। कैसे दिखाओगे?
हाईलाइट करके, हाईलाइटर से हाईलाइट करना है क्या? नहीं, ठीक है। ब्लैक नहीं, पेंसिल से भी नहीं करना है, ब्लैक पेन से, ठीक है। ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है, या ब्लैक पेन से लिख दो, या ब्लू पेन से लिखा है तो ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से लिखा है तो ब्लू पेन से, लेकिन प्लीज कर सकते, ब्लू ब्लैक यूज कर सकते, ब्लू ब्लैक यूज कर सकते हैं, हमने भी पेपर लिखा है। आप हाईलाइट कर सकते हो ब्लू ब्लैक से, हाँ हाईलाइट करना है ना। अगर ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लू से अंडरलाइन, ठीक है। ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से अंडरलाइन, ठीक है। ऐसे लिखने नहीं बोल रहे, एक लाइन ब्लैक से, एक लाइन ब्लू से, एक लाइन ब्लैक से, एक लाइन ब्लू से, कॉमेडी करने नहीं बोल रहे, ठीक है। सिर्फ हाईलाइट करके एग्जामिनर को बता के आना है कि भाई मैंने पढ़ा है, ठीक है। समझ में आ गई? तो क्या पढ़ा अपन लोगों ने? ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अगर रिजेक्ट हो गया, दो कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हैं, पहली प्राइवेट कंपनी, दूसरी पब्लिक कंपनी। पहले अपन बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में, ठीक है। ध्यान से सुनना, वापस सुनना, लिखना प्लीज बाद में, पहले यहां सुन लो, ठीक है। टाइम देंगे लिखने का, ठीक है। क्या हो रहा था? कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। अब कंपनी को ये रिजेक्ट करना है, कितने दिन में रिजेक्ट करेगी? 30 डेज। यहां तक क्लियर है? अब व्हाट इफ हम कंपनी के ओपिनियन से सेटिस्फाइड नहीं है, हम क्या करेंगे? इसके अगेंस्ट अपील फाइल करेंगे। किसके पास? कितने दिन में? यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? मान लो कंपनी ने ये नोटिस 30 डेज में नहीं दिया, ठीक है। 30 दिन तक हमने वेट किया कंपनी के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का, कंपनी ने हमें कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो अब हम कितने दिन में अपील फाइल करेंगे? वो इस दिन से 60 डेज में आप अपील फाइल कर सकते हो। कैसे याद रहेगा ये 60? 30 प्लस 30, ठीक है। तो ये 30 याद होता है, तो 30 प्लस 30 इज 60। क्या बात हुई कि कंपनी को ये जो 30 दिन में अपने को नोटिस देना है ना, अगर कंपनी ये 30 दिन का नोटिस नहीं देती है तो जिस दिन आपने यहां पे एप्लीकेशन फाइल करी थी उस दिन से 60 डेज में आप अपील फाइल कर सकते हो। आई बात समझ में कि उड़ गई भेजे से? आई क्या बात समझ में? ठीक है। ये किसकी बात कर रहे थे अपने? प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब अपन को किसकी बात करनी है? पब्लिक कंपनी। अगेन कंपनी के पास गए, कंपनी को इंटीमेशन अगेन 30 दिन में ही देना है, ठीक है। 30 डेज तो कॉमन है कि 30 डेज में कंपनी को अपन को बताना है कि एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट, ठीक। अब यहां पे अगर वी आर नॉट सेटिस्फाइड तो पहले अपील कितने में फाइल कर रहे थे? कितने में फाइल कर रहे थे? अब यहां पे हो जाता है 60 डेज। बात समझ में आ रही? प्राइवेट कंपनी में 30 डेज, 30 डेज में अगर आपको उनके ओपिनियन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील फाइल कर सकते हो। कितने दिन? 30 डेज, ठीक है। पब्लिक कंपनी में ये 30 सिर्फ 60 बन जाता है। तो अगर कंपनी नोटिस देना भूल गई तो कितने दिन में अपील फाइल करेंगे अपने? 90 डेज। कंसेप्ट समझ में आया सबके? हाँ, कोई भी एक भी बंदा जिसको इतनी सी भी बात समझ में नहीं आई? श्योर? पक्का? ठीक है। क्या बात कर रहे हैं अपने? रेक्टिफिकेशन नहीं, सॉरी, रिजेक्शन कर, ठीक है। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो क्या, कैसे क्लासिफाई किया अपन ने कंपनी को? आकांक्षा बाद में लिखना, ठीक है। कैसे क्लासिफाई किया अपन ने कंपनी को? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कंपनी नोटिस दे देगी 30 डेज में, 30 डेज में अपन अपील फाइल कर सकते हैं। कंफर्टेबल? ठीक है। अगर 30 डेज में नहीं दे रही तो 60 डेज। कैसे आया 60? 30 प्लस 30। समझ में आ रहा है? कंफर्टेबल? ठीक है। नेक्स्ट कौन सी कंपनी आती? पब्लिक कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी में क्या है? नोटिस कितने दिन में देना? 30, ठीक है। अपील कितने दिन में फाइल कर सकते हैं? 60। अगर ये 30 का नोटिस नहीं दिया तो कितने दिन है अपने पास? 90 डेज। बात समझ में आ गई सबके? ठीक है। अब फटाफट नोट डाउन कर लो एंड ये चार्ट फॉर्म में ही याद रखना। क्यों? क्योंकि अपन लोगों को डिब्बा डिब्बी नंबर साथ में समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। सो अपन सब जगह चार्ट्स बना के याद करेंगे। नोट्स खोल लो, नोट्स में चार्ट बनाना तो वहां बना लो, अदरवाइज नोटबुक में बना लो, जहां पे भी आप लोगों को कंफर्टेबल हो। प्राइवेट कंपनी 30-30 60, पब्लिक कंपनी 30-60 90, ठीक है। समझ में आ रहा क्या कि और क्लियरली बनाना है? समझ में आ रहा क्या?
जिसको जहां पे जो भी थोड़ा सा भी पॉइंट में कंफ्यूजन हो, प्लीज बिंदास हाथ उठा के पूछ लेना, डरने की कोई बात नहीं है। उस दिन से जिस दिन आया है कम्युनिकेट हुआ है, हमेशा जिस दिन कम्युनिकेट होता है उस दिन से। अपन भगवान थोड़ी, अपने को क्या पता रिजेक्ट हो गया। जिस दिन अपने पास कम्युनिकेट, अच्छा प्राइवेट का 60 डेज टोटल, हाँ जिस दिन अपन ने उनको एप्लीकेशन फाइल करी थी रजिस्ट्रेशन की, उस दिन से। कल तो अपने कोई होमवर्क था नहीं, था क्या था? आज का होमवर्क क्या है? टेबल नहीं है, चार्ट है, ठीक है। ये चार्ट अपन ने 2 बार बना के आना है। अरे शिखा, हो गया क्या भाई? लिख के लिखो जल्दी जल्दी प्लीज। जब एक्सप्लेन करते हैं तो उस टाइम पे मत लिखा करो, बाद में अपने आप लिखने का ट्राई किया करो, तो चीजें क्लास में याद हो जाएंगी एंड आपको घर में जाके स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आई होप लोगों को इंडिकेशन समझ में आया। हो गया? समझ में आ रहा सारे स्टेप सबको? हो गए क्या प्यारे बच्चों? इतने धीमे लिखोगे तो आरसीटी में पास नहीं होगे बाबा। अरे और किसको फाइल करेंगे? नहीं मतलब मैं हेडिंग ही लिखना हो गया? हाँ जी, इधर क्या ड्राइंग बना रहे पेपर में? क्या हो रहा? हो गया? हो गया सबका? हो गया? हो गया? ठीक है ठीक है। क्या पढ़ा अभी अपन ने? अभी अपन लोगों ने पढ़ा रिजेक्शन, ठीक है, रिजेक्शन एंड अपील। एक टॉपिक ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन से जो बचा है अपना, वो क्या है? रेक्टिफिकेशन, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। कोई भयानक टॉपिक नहीं है, एकदम छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, फटाफट पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, चार्ट बनाएंगे एंड क्लास वाइंड अप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बता दो रेक्टिफिकेशन क्या होता है भाई? ठीक करना, ठीक है, करेक्शन, ठीक करना, ओके। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्या था अपना? जिसमें मेंबर्स के नाम है, ठीक है। अब कई बार देखो प्रैक्टिकली सुनो क्या होता है, नोट्स से बाहर, ठीक है, सब लोग यहां ध्यान लगाओ। प्रैक्टिकली क्या होता, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अपन ने जाके कंपनी को दे दिया, ठीक है। अपन ने बोला कि भाई ये ट्रांसफर, मैं अपने शेयर्स अपने ट्रांसफर कर रहा हूं इस बंदे को, अभी इस बंदे का नाम लिख दो। कंपनी भूल गई, ठीक है, नाम लिखी नहीं, भूल गई बंदे का, तो कंपनी के हिसाब से मेंबर कौन है? अभी भी हम मेंबर है, ठीक है। एंड होना कौन चाहिए? ये, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अपन ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। क्या बोल रहा, कंसेप्ट समझ में आ रही, भावनाएं समझ में आ रही क्या? ठीक है। कई बार मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मी बीइंग अ ट्रांसफरर, मैंने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए ट्रांसफरी को, ठीक है। कायदे से हमारा नाम रजिस्टर से हट जाना चाहिए, इसका नाम आ जाना चाहिए। अब या तो वो हमारा नाम लिखा रहने देंगे, ठीक है, या इसका लिखना भूल जाएंगे, या अननेसेसरीली डिले करेंगे लिखने में, ठीक है ना। जैसे स्पेशली गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है, तो अननेसेसरीली डिले करेंगे अपना नाम डालने में। तो ऐसे केसेस में अब मेंबर्स शांत तो बैठते नहीं है ना। गया जमाना जब अपन शांत सीधे थे एकदम, है ना, गया माइनॉरिटी राइट्स में सुन ली थी ये बात तो अपन ने कि शांत तो अपने बैठते नहीं है। तो अपन आराम से ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन कब फाइल कर सकते हैं अपन? 3 केसेस में, ठीक है। 3 केसेस में ध्यान से सुनना, या तो नाम लिखना भूल गए, ठीक है, भूल गए, या नाम इन्होंने अननेसेसरी लिख रखा हमारा,
ठीक है, या नाम लिखना भूल गए थे, ठीक है, या हमारा नाम इन्होंने अननेसेसरी लिख रखा है, या फालतू में डिले कर रहे हैं। यस, आप ऐसे समझो, आप एक कंपनी में जा रहे हैं, आपने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, तो आपका नाम हट जाना चाहिए यहां से, लेकिन आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, आपका नाम अभी भी ये रजिस्टर में लिखा हुआ है, तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो ये हो गया सेकंड केस, ठीक है, कि आपका नाम अभी भी रजिस्टर में है, तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये बंदा जिसका नाम रजिस्टर में होना चाहिए, इसका नाम है नहीं, तो ये एप्लीकेशन फाइल कर सकता, ठीक है। या आप अननेसेसरीली डिले कर रहे हो हमारा रजिस्ट्रेशन करने में या ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट करने में, तो तीसरा केस। समझ में आए? 3 केसेस समझ में आए? हाँ, ट्रांसफर की प्रॉब्लम नहीं। इन जनरल हम एक मेंबर है, ठीक है, हमने अपने शेयर्स, चलो मान लो हम मेंबर है, ट्रांसफर की बात ही नहीं हो रही, ठीक है, पर हमारा नाम ही नहीं है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। अब हमारा नाम है ही नहीं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, या हम लोग ट्रांसफर की बात ही नहीं कर रहे, ट्रांसफर से बाहर आओ 2 मिनट, ठीक है। हम कंपनी के मेंबर हैं, हमने शेयर्स खरीदे हैं, बट हमारा नाम नहीं है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, तो अब तो हम एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास फाइल कर सकते हैं। ये कौन सा केस हो गया? पहला वाला, कि ये हमारा नाम लिखना भूल गए, ठीक है, या फिर हम कंपनी के मेंबर ही नहीं है, अननेसेसरीली हमारा नाम कंपनी के रजिस्टर्स में, एंड कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपका नाम है, तो मतलब आप मेंबर हो, उससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए, ठीक है। तो आप कंपनी के मेंबर नहीं हो, लेकिन आपका नाम अननेसेसरीली रजिस्टर में है, तो हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि मेरा नाम हटाओ। तो ये कौन सा केस हो गया? कि आपका नाम रजिस्टर में है। तीसरा केस होता है ट्रांसफर वाला, ठीक है, कि आपने ट्रांसफर किया लेकिन ये अननेसेसरीली डिले कर रही है ट्रांसफर को रजिस्टर करने में, तो आप ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, ठीक है। एकदम इजी कंसेप्ट है, इजीली लो, वापस सुनो, टेंशन नहीं लो, ठीक है, आराम से सुनो, ठीक है, एकदम जेन्युइन केस है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की इंपॉर्टेंस पता है आपको क्या होती? हाँ, रजिस्टर ऑफ मेंबर प्रूफ है कि आप कंपनी में मेंबर हो, ठीक है। अब आप कंपनी के मेंबर नहीं हो, ठीक है, आप कंपनी के मेंबर नहीं हो, लेकिन आपका नाम उस रजिस्टर में है। मान लीजिए कंपनी ने कोई फ्रॉड किया, ठीक है, कंपनी ने कोई फ्रॉड किया, सारे मेंबर्स के अगेंस्ट नाम आया, तो आपका भी नाम आएगा, पर आप तो मेंबर नहीं हो। समझ में आ रही बात? आप तो मेंबर ही नहीं हो, अननेसेसरीली आपका नाम लिखा हुआ है रजिस्टर में, तो उस केस में आप ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो कि ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को रेक्टिफाई करो और मेरा नाम हटाओ, क्योंकि मैं मेंबर नहीं हूं। आई बात समझ में? दूसरा प्रैक्टिकल इंसिडेंट, आप मेंबर हो, ठीक है, आप मेंबर हो, आपका नाम ही नहीं है रजिस्टर में, कैसे प्रूफ करोगे? कैसे प्रूफ करोगे? शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, व्हाट इफ आपका शेयर सर्टिफिकेट भी खो गया, कैसे प्रूफ करोगे? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए जब आपका नाम कहीं भूल गए वो लिखना है, वैसा कोई इंसिडेंट हुआ है, तो अगेन आप ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। ये प्रोविजन स्पेसिफिकली डाली गई है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की इंपॉर्टेंस समझते हुए, ठीक है। सो इसको रेक्टिफाई करने के लिए एप्लीकेशन आप ट्रिब्यूनल में डाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो कई बार क्या होता, अपन ने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, कंपनी का हो सकता मन था कि नहीं ट्रांसफर करें हम शेयर्स, है ना, और अननेसेसरली डिले कर रही है, रजिस्टर ही नहीं कर रहा ट्रांसफर, तो अपन क्या करें? हाथ में हाथ रख के बैठेंगे क्या, कि इनके भरोसे बैठेंगे कि जब ये रजिस्टर करेगी तब हम रजिस्टर करवाएंगे? नहीं, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन है कि अपन ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। प्रैक्टिकली बात समझ में आई, ठीक है। अब आओ रटने वाले पर्सपेक्टिव पे, ठीक है। अब प्रैक्टिकली बात समझ में आ गई सबको कि होता क्या है प्रैक्टिकली। अब बात ऐसी हो रही है कि अगर अपन को रेक्टिफाई कराना है रजिस्टर, ठीक है, किसके पास एप्लीकेशन फाइल करते? एनसीएलटी के पास। इतनी बात क्लियर है? कब कब कर सकते? या तो जबरदस्ती हमारा नाम लिख दिया, ठीक है, या हमारा नाम लिखना भूल गए, ठीक है, या लिख नहीं रहे, ठीक है। 3 चीज प्रैक्टिकली समझ में आ रही। क्या? पहला क्या? या तो हमारा नाम लिखना भूल गए, ठीक है, या हमारा नाम लिख दिया जबरदस्ती, ठीक है, या तीसरा फालतू में डिले कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला नाम लिखा है, दूसरा नहीं लिखा है, एंड तीसरा डिले कर रहे हैं। ये 3 ग्राउंड्स पे आप रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास दे सकते हो। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है। कितने लोगों के ऊपर से चली गई? समझ में आ गई सबको? ठीक है। 3 ग्राउंड्स पे आप रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हो। अब यहां पे आपको रटने की कोई चीज नहीं है, प्रैक्टिकली बात समझो कि अगर आपका नाम जबरदस्ती डाल दिया रजिस्टर में, तुम मेंबर नहीं हो, तो तुम क्या करोगे? उस रजिस्टर को रेक्टिफाई करोगे। आ रही बात समझ में सबके? ठीक है। तो ये 3 ग्राउंड्स पे आप रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन
ट्रिब्यूनल के पास डाल सकते। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ट्रिब्यूनल में अपने घर वाले तो बैठे नहीं है ना, कि अपन ने एप्लीकेशन फाइल करी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, है ना। बैठा है क्या किसी का घर वाला ट्रिब्यूनल में? बैठा है क्या? ठीक है, लेट्स अज्यूम नहीं बैठे हैं, ठीक है, हमारा कोई घर वाला ट्रिब्यूनल में तो बैठा नहीं है, राइट। तो अब ट्रिब्यूनल के पास भी अपनी पावर्स है ना। तो ट्रिब्यूनल या तो इस अपील को डिसमिस कर देगी, ठीक है, सबसे पहला काम, या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट कर दिया तो केस वहीं खत्म हो गया। एक्सेप्ट करेगी तो 2 ऑर्डर्स पास कर सकती है, ठीक है। पहला, कंपनी को बोल सकती कंपनसेशन दो, जो तुमने अननेसेसरीली लटका के रखा था इनको, उसके लिए आप कंपनसेशन दो, ठीक है। एंड मुंह फाड़ के जब भी आप ट्रिब्यूनल या कोर्ट के पास जाते हैं, अपन कंपनसेशन मांगते ही मांगते हैं, ठीक है, कि हमको 25,000 का कंपनसेशन चाहिए हैरेसमेंट के लिए, हमको 30,000 का कंपनसेशन चाहिए, यहां से वहां घुमाया इन्होंने इसके लिए, ठीक है। सो कंपनसेशन का ऑर्डर दे सकती एंड बोल सकती है क्या, रजिस्टर को रेक्टिफाई करो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने दिया, 10 दिन के अंदर कंपनी को अपने रजिस्टर्स रेक्टिफाई करने हैं, ठीक है। एक बार वापस सुन लो, ठीक है, प्रैक्टिकली बात कर रहे थे अपन लोग। कंपनी ने हमारा नाम या तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डाल दिया, या हम मेंबर है हटा दिया, या जबरदस्ती डिले कर रहे, डाल नहीं रहे, तो हम सीधे बैठेंगे क्या? नहीं, हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे एनसीएलटी के पास फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर है? या तो एक्सेप्ट कर दो या रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट कर दी तो बात ही खत्म, ठीक है, डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं बचता। एक्सेप्ट कर ली तो वो 2 ऑर्डर्स पास कर सकती है वेरी कंफर्टेबली। एक तो कंपनसेशन दो, जो यहां से वहां बेचारे को दौड़ाया है, हैरेस किया है इतना, ठीक है। दूसरा, रजिस्टर को रेक्टिफाई कर दो। एंड ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर पास किया, ठीक है, ये ऑर्डर 10 डेज में इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। 10 दिन के अंदर ये ऑर्डर इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। यस, 10 डेज कब से काउंट होंगे? जिस दिन ऑर्डर आ गया, ठीक है, उस दिन से 10 दिन के अंदर ये ऑर्डर इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब नॉर्मल से एक चार्ट बना लो। 3 ग्राउंड्स पे अपन फाइल कर सकते हैं। एक, हमारा नाम डाल दिया, हमारा नाम हटा दिया, या डिले कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है तो अपन ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल करते हैं फॉर रेक्टिफिकेशन, ठीक है। ट्रिब्यूनल के पास 2 पावर्स हैं, या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट। एक्सेप्ट करा तो कंपनसेशन एंड रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर ट्रिब्यूनल दे सकती है। एंड ये ऑर्डर 10 डेज में इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। इजी? कंफ्यूजन किसी को? कोई यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? किसी के सर के ऊपर चला गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस समझ जाएंगे। आगे सबके समझ में क्लियर है? नहीं, अब देखो ये चीजें आप लोगों को तब तक समझ में अच्छे से नहीं आएंगी। अभी आपने चार्ट बना लिया, आपको प्रोसीजर समझ में आ गया। जब तक आप लोग नोट्स प्रॉपरली रीड नहीं करोगे, आपको चीजें टेक्निकली समझ में नहीं आएगी। सो प्लीज साइमल्टेनियसली नोट्स रीड करते जाओ, ठीक है। आज डेट क्या है? 21, ठीक है। सैटरडे को डेट क्या है? वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 22, 23, 24, 25, ठीक है। 25 जनवरी को आरसीडी का टेस्ट है, ठीक है। आप दोनों के लिए नहीं, बाकी सबका टेस्ट है। सिंपल सा रूल है, ठीक है। आई गेस रूल अभी तक सबको याद हो गया। टेस्ट नहीं दे पा रहे मैम, बिल्कुल मत दो, ठीक है। अगले दिन 2 बार टेस्ट लिख के ले आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खुशी की बात है, आप लोगों को टेस्ट याद हो जाएगा। हाँ परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट आई विल डिसाइड कितने क्वेश्चंस देने का हमारा मन है। 25 तो मिनिमम, हाँ 25 मिनिमम, ठीक है। 1 घंटे का टाइम लिमिट, 25 क्वेश्चंस, इसी टाइम पे आपको आके देना है, ठीक है।
चीटिंग जिसको करनी बिंदास करो, अपने फ्यूचर में लात मारो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बिंदास करो, पेपर में किसी को आंसर्स नहीं आएंगे। अभी आपको चीटिंग करनी है, आप बिंदास करिए। एंड डीडी में भी जितने लोगों ने चीटिंग करी है बराबर पेपर देख के समझ में आ जाता है। क्या? हाँ, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? ये आप तीन लोग कौन सी ड्राइंग बनाते हैं पेपर में? चलो 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 फटाफट कॉपी करो। क्या? नहीं नहीं नहीं, कंपलसरी नहीं है, वो तो अपनी बदतमीजी करने के लिए बोलते हैं कोर्ट में। अपन जब भी केस फाइल करेंगे ना प्रैक्टिकली, हमेशा क्लाइंट जाके बोलता है लॉयर से कि प्लीज कंपेंसेशन दिलवा दो, ठीक है, मुझे कंपेंसेशन चाहिए। तो अपन एप्लीकेशन तो फाइल करते हैं, कोर्ट देता नहीं है, ठीक है, कोर्ट को भी पता है कि इतने बेवकूफ नहीं है, और ना कंपनी इतनी इजीली कंपेंसेशन तुम्हें देगी। हो गया? ठीक है, कल से या तो आप इस कोने में और आप उस कोने में, या आप इस कोने में और आप उस कोने में। समझ में आ गई कौन से आप आपकी बात हो रही? ठीक है, आप और आप, ठीक? नहीं नहीं, डाउट क्लियर करो, हम है ना यहाँ पे डाउट क्लियर करने के लिए। हमने किसी के डाउट्स मना किए क्या? ठीक है, एक इसके कोने में एक उस कोने में, दोनों की शक्लें बराबर दिखनी चाहिए। आगे बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, ये क्या था अपना ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, ठीक है, यहाँ पे अपना ट्रांसफर और ट्रांसमिशन खत्म होता है। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, विदहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। क्या है? ओ फॉस्फोरस का बॉटल बचा है अपना, इंडियन तड़का, है ना? यस, ठीक है। नोट्स का एकदम लास्ट वाला पेज खोल लो। दिख रहा क्या? दिख गया ये रॉन्गफुल विदहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, इतना ही सा पढ़ना है, इसमें कुछ याद नहीं करना, अपन को सिर्फ पनिशमेंट याद करनी है। अच्छा, विदहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी मतलब आपके पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है एंड आप जबरदस्ती प्रॉपर्टी रखे हुए हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कितने लोग स्कूटी से आते? कितने लोग स्कूटी से? चलो अपन शिखा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। शिखा मैडम स्कूटी से आती, शिखा मैडम से हमने बोला था कि ये टेस्ट इतने दिन में लिख के दे देना, ठीक है। शिखा ने टेस्ट नहीं लिखा, हमने इजीली शिखा की चाबी उठाई अपने पॉकेट में डाली। अब शिखा जा सकती है घर, एक्सेप्ट शिखा बदतमीजी जाके दूसरा स्कूटी ना बनवाए, स्कूटी की चाबी ना बनवाए, ठीक है। शिखा जा सकती क्या? तो ये अथॉरिटी के साथ ली क्या हमने चाबी? अथॉरिटी है क्या मेरे पास शिखा की स्कूटी रखने की? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज विदहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉपर्टी की इंटरप्रिटेशन अपनी क्या है? प्रॉपर्टी मतलब सी सबसे पहले लैंड, हाँ, और असेट, और ओनरशिप कितनी चीजों की होती? हाँ हाँ, लैंड, असेट, ओनरशिप हो, और बोलो, कंपनी की बात हो रही, कंपनी के पास आई गेस घर तो नहीं होता, हाँ, और चलो ठीक है, ठीक है। प्रॉब्लम इज इसमें कैश भी इंक्लूड होता है, ठीक है। अपन कभी भी कैश एज अ प्रॉपर्टी इंटरप्रेट नहीं करते, ठीक है। सो यहां पे कैश भी इंक्लूड होता है। सो विदहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी में अगर आपने किसी का कैश, ठीक है, पैसा बिना उसकी अथॉरिटी के अपने पास रखे हुए हो, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, ठीक है। इसकी पनिशमेंट कितनी है? 1 लाख से 5 लाख, दैट्स इट, ठीक है। किस चीज की बात कर रहे हैं अपन? रॉन्गफुली विदहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप, हाँ ठीक है, अगर आप कंपनी या कंपनी का कोई भी बंदा कोई प्रॉपर्टी बिना अथॉरिटी के अपने पास रखा हुआ है, बी इट कैश, बी इट असेट्स और बी इट एनीथिंग एल्स, ठीक है, कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी में कैश भी इंक्लूडेड है, अगर आप अपने पास रखे हुए हो विदाउट अथॉरिटी, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो दैट इज एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन 1 लाख से 5 लाख तक, ठीक है। विदहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी में अपन को सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से सुन लो, ये टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से एकदम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए या हो सकता है एकदम इजी क्वेश्चन देने के लिए वो ये क्वेश्चन आपको दे दे, ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। आगे बात समझ में? कितनी है पनिशमेंट? 1 लाख से 5 लाख, सिंपल, ठीक है। हो गया? टाइम बता दो फटाफट, क्या हो रहा?
3:51 चार्ट बनाने का टाइम है अपने पास आराम से, ठीक है। तो इसके साथ अपना चैप्टर हो गया खत्म। नाउ फर्स्ट वर्सेस अबॉर्टल अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ अपना चैप्टर होता खत्म। नाउ आप दोनों जो लोग नए हो प्लीज आज के चैप्टर में दिमाग मत लगाना, ठीक है। ये चैप्टर एनीवेज अपन वापस पूरा पढ़ने वाले हैं, आप दोनों का बाद में कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चैप्टर आपस में एटलीस्ट फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आपस में रिलेटेड नहीं है। कल अपने सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो आराम से फ्रेश दिमाग के साथ कंफर्टेबली सेकंड चैप्टर से आप दिमाग लगाना चालू करना, ठीक है। तो आज समझा नहीं समझा ज्यादा दिमाग मत लगाना, आज बस सुन लिया लिख लिया बस खत्म, ठीक है, ठीक है। कल से आप अज्यूम करना कि आपका आरसीडी कल से शुरू हो रहा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से। नाउ अभी जो अपने करने वाले हैं दैट इज, हर नोट्स के पहले एक नोट्स उधर दे दो प्लीज कोई थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हर नोट्स के पहले ऐसा एक फर्स्ट पेज है, समराइज्ड वर्जन लिखा है, ठीक है। हर चैप्टर के पहले ऐसा एक पेज है, ठीक है। ये पेज क्यों दिया गया है, जिस दिन आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है, आपका रीड करके हो गया, अब आप अपने हिसाब से उस पूरे चैप्टर का एक चार्ट बना लोगे, ठीक है। वो चार्ट कैसे बनाना है अभी अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर से आप लोग बनाओगे एंड वील डिस्कस इट इन द क्लास, ठीक है। लेकिन ये चार्ट बनाना इज इंपॉर्टेंट। क्यों? पहली चीज, एग्जाम में जब अपने जाते हैं अपन बुक्स पलटते हैं, है ना। हर किसी की आदत है 10 मिनट पहले घुसने से पहले बुक्स पलटना, इसका फाइन क्या था, उसका पनिशमेंट क्या था, इसकी पेनल्टी क्या थी, ठीक है। ये अपन को नहीं करना है, अपन को ये चार्ट बनाने हैं। कितने चैप्टर्स हैं टोटल? 7, मतलब 7 चार्ट्स, ठीक है। 7 चार्ट, सिर्फ ये 7 चार्ट देखने हैं अपन को पेपर में घुसने से पहले, अपन को पूरा आरसीडी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ट इस तरीके से बनना चाहिए कि आप जब चार्ट देखो तो आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाए, उतनी माइन्यूट डिटेल्स इस चार्ट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। कैसे बनाना है अभी अपन लोग डील कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर से आप लोग बनाओगे एंड कंफर्टेबल नहीं होता है तो भी अपन लोग वापस क्लास में डील करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग एटलीस्ट ट्राई करोगे सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर्स खुद से बनाने का, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो, एंड अगेन फालतू डाउट लेके मत आना कि मैम पेपर में जगह नहीं है। भाई पेपर में जगह नहीं है, ड्राइंग शीट आती है उसमें बना लो, वो फोल्ड करके अपनी नोटबुक में चिपका लो, ठीक है। लेकिन चार्ट्स बनने चाहिए, ठीक है। जिस दिन अपना लास्ट चैप्टर खत्म होता है अपने पास 7 चार्ट्स एंड नोटबुक में अपने जितने पेपर्स हैं, जितने टेस्ट पेपर्स अपन ने दिए हैं, नोटबुक के पीछे वो सारे 7 पेपर्स। आगे बात समझ में होना चाहिए, ठीक है। कल का होमवर्क क्या है? पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी वाला चार्ट अपन ने 2 बार बना के लाना है, ठीक है। क्लियर? अब आ जाते चार्ट पे। हाँ, चैप्टर का नाम क्या है? शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, ठीक। किसी को गिनती में याद है कितने टॉपिक्स पढ़े अपन लोगों ने? 6, ठीक है। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, क्लास एक्शन सूट्स, ट्रांसफर ट्रांसमिशन एंड विदहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। 6 टॉपिक्स अपन ने पढ़े, 1 2 3 4, ओके हैंग कर रहा, 5 6, ठीक है। पहला क्या था? कोई हमारे साथ साथ नहीं बनाएगा, सब यहां पे देख लो, घर जाके खुद से बनाओगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है। पहला क्या था? शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी में क्या पढ़ा था अपन लोगों ने? शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ शेयर होल्डर्स, बाय शेयर होल्डर्स एंड फॉर शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये कंसेप्ट क्यों आया था? टू प्रोवाइड अथॉरिटी टू शेयर होल्डर्स। वो कैसे करते थे अपन ने? शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के अफेयर्स मैनेज करते हैं, तो अपन इनडायरेक्टली कंपनी के अफेयर्स मैनेज करते हैं, ठीक है। टू एंश्योर कि ये शेयर होल्डर्स को पावर मिले, कौन सा सेक्शन आया था? 179, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स की पावर को डिमार्केट करने के लिए। इतने ही पढ़े थे अपन शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो ये आपका चार्ट ऐसे बनना चाहिए कि देख के आपको पूरा रिवाइज हो जाए कि अपन शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी में क्या पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट वाज मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी पे अपन लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना। चलिए, मेजॉरिटी एंड
माइनॉरिटी। ठीक है, काफी कुछ पढ़ा था अपन ने मेजोरिटी माइनॉरिटी में। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, मेजोरिटी माइनॉरिटी क्या होता है। ठीक है, फिर क्या पढ़ा था अपन ने, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। कौन सा केस लॉ पढ़ा था यहाँ पे, फॉस वर्सेस हार्बॉटल। प्लीज लिख के ले लो, कई बार पेपर में फॉस वर्सेस हार्बॉटल जैसा फैक्ट्स, ठीक है, जो फैक्ट्स इस केस में यूज हुए सेम फैक्ट्स लिख देंगे, नाम चेंज कर देंगे और आपसे बोलेंगे कौन सा केस है। ठीक है, अपन को क्या लगेगा कि ऐसा तो कोई केस अपन ने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अपन को वहां पे फॉस वर्सेस हार्बॉटल लिखना है। अगर आपने फॉस वर्सेस हार्बॉटल लिख दिया तो आपके 1 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, प्लीज इसको भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, जस्टिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस। ठीक है, कितने जस्टिफिकेशंस थे, 4, एक्सेप्शंस 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7th वाज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ठीक है, फिर वी मूव्ड ऑन टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ठीक है, 2 कीवर्ड्स याद किए थे इसके लिए, क्या, अब्यूज इन कंटिन्यूटी, राइट। 2 सेक्शंस 241 244। 241 क्या था, हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन, मेंबर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरेस्ट, मेंबर्स, पब्लिक इंटरेस्ट एंड ओनरशिप। ठीक है, व्हेन देयर इज चेंज इन ओनरशिप और मैनेजमेंट या देयर इज अब्यूज ऑफ अथॉरिटी तो तब अपन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। 244 में क्या था, लिमिट्स। शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल नहीं है, जिसमें नहीं है उसका क्या था, 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स, जिसमें है उसका 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स और 100 मेंबर्स विच एवर इज देन members holding 1/10 of issued share capital provided this share capital is fully paid up। ठीक है, ट्रिब्यूनल चाहे तो ये लिमिट्स कभी भी वेव ऑफ कर सकती है, एक बंदा भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट मेजर अपन ने और कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल पढ़े थे, उस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाज, यस, वेरी गुड। पनिशमेंट के लिए ट्रिक याद करी थी अपन ने, क्या, 1 से 25, 25 से 1। ठीक, 1 से 25 क्या था, 1 लाख से 25 लाख फॉर कंपनी, 25 से 1 क्या था, फॉर ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट। क्लियर है यहां तक सबको। ठीक है, 6 months इम्प्रिजनमेंट, वेरी गुड, याद हो गया यहां तक अपन सबको। नेक्स्ट वाज क्लास एक्शन सूट। अगेन 3 कीवर्ड्स याद किए थे, क्या, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, सेम ग्रीवेंसेस अगेंस्ट सेम पर्सन। ठीक, सेक्शन 245। देन इसमें अपन लोगों ने 6 पॉइंट्स याद किए हैं। पहला, क्लास एक्शन सूट क्या है, दूसरा, कौन फाइल कर सकता, किसके अगेंस्ट, वेरी गुड, बेनिफिट्स, ट्रिब्यूनल से क्या क्या रिलीफ मिल सकता, एंड लास्ट इज डिफरेंस। ठीक है, यहां पे पनिशमेंट कितनी थी, 5 से 25, 25 से 1। ठीक है, वो जो 1 से 25, 25 से 1 था, वो यहाँ पे 5 से 25, 25 से 1 हो गया था, एंड 3 years। ठीक है, लास्ट अपन ने क्या पढ़ा, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन का सेक्शन 256, यस। देन ट्रांसफर के 3 केसेस पढ़े थे अपन लोगों ने। ठीक है, एक जिसमें इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट खो गया, तीसरा अपने पार्टली पेड अप शेयर्स है। देन यस, उस पर इतना ध्यान नहीं लगाना, वो चार्ट में मत डालना। ठीक है, वो अपन को ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट, आज जो अपन लोगों ने 2 टॉपिक पढ़े, लास्ट वाज, पहला अपील या प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है, एंड लास्ट इज रेक्टिफिकेशन, बस। एंड इधर पे अपन लोगों ने पढ़ा था विद होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अब इतना चार्ट आपको अपने फर्स्ट पेज पे बनाना है, ताकि आप जब भी ये चैप्टर शुरू करो, आप पहले की चार्ट देखोगे, चार्ट देख के पूरा चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश करोगे,
जहां पे नहीं हो रहा वहां पे नोट्स पलटोगे, ठीक है, तो आपको चीजें बेटर याद हो जाएंगी। अभी आपने देख लिया, ठीक है, अपन जितने चार्ट बनाते हुए है बेटर चीजें अपन को याद हो गई, ठीक है, अभी सब कुछ याद हो गया। अब चैप्टर नंबर 1 अपना फुल प्रूफ कंप्लीट है, ठीक है। अब आपको अपनी तरफ से सिर्फ इतने एफर्ट्स लेने कि घर जाके नोट्स रीड करना है, ठीक है। अब क्योंकि अपन लोग रीडिंग प्रैक्टिस यहाँ पे कर नहीं सकते, वरना हम नोट्स उठा के रीड करना भी चालू कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, बट वो अपन कर नहीं सकते। एंड बीइंग प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स क्या अपन तो सीएस है ना, अज्यूम कर चुके अपने सीएस हैं, ठीक है, तो भाई उतनी रीडिंग तो कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। सो प्लीज आज जितने लोगों ने रीड नहीं किया है, एंड आई नो किसी ने भी नहीं किया है, प्लीज पूरे नोट्स यहां तक रीड करके खत्म करो। सैटरडे को आपका टेस्ट है, एंड ये टेस्ट सीरियसली लेना, उतने हिसाब से चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे। आरसीडी बीईडी, ठीक है, अगर जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा उतना आप लोग करते जा रहे हो, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है, किसी हालत में आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा। एक दिन का काम भी आपने अगले दिन के लिए पेंडिंग छोड़ा तो आप गए, ठीक है, स्पेशली आरसीडी। वाई? क्योंकि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 इजी है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7 बहुत वास्ट है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत कुछ याद करने को है, ठीक है। तो अपन अपनी स्पीड धीमी रखेंगे, आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, लेकिन आपको साथ साथ घर पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ अपना चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया है, एक टॉपिक अपना बचा है, कल चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, तो उसको उठाते हुए ही स्टार्ट करके खत्म करेंगे, ठीक है। ये कल ये चार्ट सबकी नोटबुक में होना चाहिए, नॉट इन नोटबुक, नोट्स में, ठीक है। बुक मिलेगी वापस बना लेना, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सेकंड चैप्टर कल अपने शुरू करने वाले हैं, कल आई गेस इंट्रोडक्शन ही हो पाएगा, सो प्लीज कोई भी क्लास मिस मत करना। एंड सैटरडे को टेस्ट है, सैटरडे इज 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी को आपका आरसीडी का टेस्ट है, ठीक है। किसी को कोई डाउट अभी तक? यहां तक कुछ भी पढ़ा ही नहीं है मैम, डाउट क्या होगा? फिर भी कोई डाउट है? ठीक है, याद हो रहा क्लास में बराबर, ठीक है, चार्ट समझ में आ रहा है, ये चार्ट अपनी नोटबुक्स में या नोट्स में प्लीज बनाते चला करो ताकि आपको रिकॉल करने में इजी हो, ठीक है। वाइंड अप करें अपने, चलो, थैंक यू सो मच।